चलिए आज बात करते हैं आस्था और एक ऐसे चमत्कार की जिसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। एक ऐसी कथा जो खाटू श्याम की शक्ति को दिखाती है। कहानी की शुरुआत ही इस सवाल से होती है। सोचिए तो जरा, एक घर जो बिल्कुल खाली है, वो अचानक हजारों लोगों की दावत के लिए कैसे तैयार हो सकता है? यही वो रहस्य है जो हमें विश्वास की हदों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, सुधा नाम की एक गरीब विधवा की। उसकी पूरी दुनिया बस दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक उसकी बेटी श्यामा और दूसरा उसके भगवान, उसके आराध्य खाटू श्याम। सुधा ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी की पाए पाए जोड़कर रखी थी, दिन रात एक करके, बस इसी सपने के लिए कि उसकी बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए। और फिर शादी से सिर्फ 2 दिन पहले वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब सुधा सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका संदूक खाली था, सब कुछ चोरी हो चुका था। उसके पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। अब न दावत के लिए पैसे थे, न दहेज के लिए। और देखिए, ऐसे मुश्किल वक्त में सहारा देने की बजाय पड़ोसियों ने क्या किया? उसका मजाक उड़ाया। उनके ताने सुधा के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे, उसे और भी अकेला महसूस करा रहे थे। आखिरकार शादी की सुबह आ गई, पर घर में शहनाई की जगह मातम जैसा सन्नाटा था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो सुधा ने अपने छोटे से पूजा घर का रुख किया। वही उसका आखिरी सहारा था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भक्त की अपने भगवान को सीधी चुनौती थी। उसने रोते हुए अपने परिवार की सारी इज्जत की गठरी श्याम बाबा के चरणों में रख दी और ये कहते कहते वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। और ठीक उसी पल, जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, घर के बाहर अचानक घोड़ों के हिनहिनाने और बड़े बड़े बर्तनों के खड़कने की आवाजें आने लगीं। सुधा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और जो सामने देखा, वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर रसोइयों की एक पूरी टीम खड़ी थी। उनका जो मुखिया था वो एक बहुत ही करिश्मेटिक, बहुत ही तेजस्वी नौजवान था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने आते ही कहा कि शहर से किसी रिश्तेदार ने उन्हें भेज दिया है और पैसे भी पहले ही दे दिए हैं। साथ में सख्त हिदायत है कि दावत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और फिर जो सामान उतरना शुरू हुआ, अरे बाप रे, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, शुद्ध घी के टिन, आटे शक्कर की बोरियां, ताज़ी सब्जियों के ढेर। पूरे आंगन से एक ऐसी दिव्य खुशबू आने लगी जो उस गांव में किसी ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। दावत जब बनी तो ऐसी बनी कि कहते हैं शहर से आए बारातियों ने भी कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। हजारों मेहमानों और पूरे गांव ने पेट भर खाया, पर बर्तन ज्यों के त्यों भरे थे। खैर, शादी बहुत धूमधाम से हुई, बेटी की विदाई हो गई। जब सब कुछ निपट गया तो सुधा उस मुख्य रसोइये को धन्यवाद देने के लिए रसोई की तरफ गई, पर वहां जाकर उसके होश उड़ गए। रसोई बिल्कुल खाली और एकदम साफ थी, जैसे वहां कभी कुछ बना ही ना हो। और यहीं से असली रहस्य खुलना शुरू होता है। एक एक करके सुराग मिलने लगे। रसोइये बिना आवाज किए गायब हो गए थे। पड़ोसियों ने कसम खाकर कहा कि किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा। घर के बाहर एक नीले घोड़े के खुरों के निशान थे जो सीधे खाटू गांव की दिशा में जा रहे थे, और एक कढ़ाई में सोने का एक मोरपंख पड़ा था। और आखिर में उसे चंदन की खुशबू वाली एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में जो लिखा था उसने सब कुछ साफ कर दिया। लिखा था, तूने ही तो कहा था कि मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मैं अपने माँ की बेटी को भूखा कैसे विदा होने देता? तेरा सावरा हमेशा तेरे साथ है। वो रसोइया कोई और नहीं बल्कि खुद खाटू श्याम थे। तो इस पूरे कहानी का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक चमत्कार की कथा है या इसका कोई और भी गहरा मतलब है? ये कहानी हमें बताती है कि हारे का सहारा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक वादा है। ये इस बात का विश्वास है कि जब दुनिया में सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी उम्मीद की एक खिड़की हमेशा खुली रहती है। और आखिर में सुधा की ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असल में विश्वास यानी कि फेथ है क्या? सिर्फ ये मान लेना कि सब अच्छा होगा, या उस वक्त भी डटे रहने की हिम्मत जब लगे कि अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है?